नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे लसअप और मसअप यानी कि एलसीएम और एचसीएफ। पहले हम ये जान लेते हैं कि एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है। तो एलसीएम का पूरा नाम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लसअप का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त्य और मसअप का पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्त्य। अब हम लसअप और मसअप कैसे निकालते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो, हम दो संख्याओं का लसअप निकालेंगे, फिर 3 संख्याओं का, फिर 4 संख्याओं का। ऐसे शुरुआत हम लसअप से करते हैं, एलसीएम से। लसअप जैसे मान लो अपने को दे दे, छोटी संख्या का उदाहरण पहले लेते हैं। जैसे मान लो 12 और 16 का दे दिया और इसका लसअप निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसअप निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब क्या हो गया, जिनमें सिर्फ अभाज्य संख्याओं का ही भाग दिया जाता है, उन्हें हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। जैसे हमने 12 और 16 ले लिया तो सबसे पहले हमने को ये देखना है कि इसमें किसका भाग जाएगा। 1 का भाग तो हम कभी किसी में देते ही नहीं है, क्योंकि 1 ना तो भाज्य है न अभाज्य है। अब हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग किस में जाता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो उसमें 2 का भाग जाता है। जैसे यहाँ पे कितने आ गए, 2 आ गए, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 12 में कितनी बार जा रहे हैं, 6 बार। 2 का भाग 16 में कितनी बार जा रहे हैं, 8 बार जा रहे हैं। इसी प्रकार आगे देखेंगे, 2 का भाग 6 में कितनी बार जा रहे हैं, 3 बार। 2 का भाग 8 में कितनी बार जा रहे हैं, 4 बार। अब 2 का भाग और जा, देखो 3 में तो नहीं जा रहा है लेकिन 4 में जा रहे हैं। 4 में कितनी बार जा रहा है, 4 में 2 बार जा रहा है। तो 3 में नहीं जा रहा, 3 को वैसा का वैसा लिख देंगे, यहाँ पे 2। अब 2 का भाग और देंगे। 2 का भाग 3 में नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है। 3 में नहीं जा रहा, 3 के 3, 2 में जा रहे हैं 1 बार। अब हम 3 का भाग दे देंगे। 3 का भाग इसमें भी 1 बार और इसमें भी 1 बार। अब ये जो संख्या आई ना, इनको आपस में गुणा करना है। 2 आए हैं 4 बार, 1, 2, 3, 4 और 1 बार है 3, इनको आपस में गुणा कर देते। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को 3 बार गुणा करेंगे, 16 दिए 48। तो इसका एलसीएम कहें या लसअप कहें, कितना आ गया, 48 आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, अगला देखो, आगे उदाहरण और लेते हैं। 2 संख्या का एक और उदाहरण लेते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे 20 और 28 ले लेते हैं। 20 और 28, यहाँ पे हम 20 लिख देंगे, यहाँ पे 28 लिखेंगे। अब देखो 2 का भाग 20 में 10 बार, 2 का भाग 28 में 14 बार जा रहे हैं। वापस 2 का भाग देखो 10 में कितनी बार जा रहे हैं, 5 बार जा रहे हैं। और 2 का भाग 14 में कितनी बार जा रहे हैं, 7 बार जा रहे हैं। अब 2 का भाग नहीं जाए, क्योंकि 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्या हैं। तो अभाज्य संख्या में खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। तो इसमें हम 5 का भाग देंगे। 5 का भाग 1 बार जा रहा है, 7 में नहीं जा रहा तो 7 के 7 लिखेंगे। अब हम 7 का भाग दे देंगे। 7 का भाग इसमें 1 बार और इसमें भी 1 बार। जो ये संख्या आई है, इन संख्याओं को आपस में गुणा करना है। 2 को 2 से, फिर 5 से, फिर 7 से। 2 दूनी 4, 4 को 5 से करेंगे 20, 20 को 7 से करेंगे 140। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 140। अगला उदाहरण देखो, जैसे 50-60 ले लेते हैं, थोड़ा और धीरे धीरे बड़ा करते हैं। जैसे 50 और 60। अब यहाँ पर हम 50 और 60 का लसअप निकालते हैं। जैसे 2 का भाग 50 में 25 बार जा रहे हैं, इसमें 30 बार जा रहे हैं। और 2 का भाग देखो 25 में तो नहीं जा रहा है लेकिन 30 में जा रहा है 15 बार। 2 का भाग 25 में नहीं जा रहे हैं, 30 में जा रहे हैं, कितनी बार जा रहे हैं, 15 बार जा रहे हैं। अब देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 का भाग 15 में जा रहा है। ठीक है, तो हम 3 का भाग देंगे। 25 में तो नहीं जा रहे हैं लेकिन 15 में जा रहे हैं, कितनी बार जा रहे हैं, 5 बार। अब हम 5 का भाग देंगे, क्योंकि 5 की जाएगा। 5 का भाग 25 में 5 बार और 5 में 1 बार, और 5 का भाग दे देंगे। यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। अब इन संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 है 2 बार, 1 बार है 3 और 5 है 2 बार।
इनको आपस में गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 को 5 से करेंगे तो कितने आ गए, 12 5 60, 60 को 5 से करेंगे तो 300, यानी इसका लसप कितना आ गया, 300। लसप के या LCM के एक की बात है। लसक का पूरा नाम लघुत्तम समापवर्ती होते हैं और LCM का पूरा नाम लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है। अगला उदाहरण और देखते हैं। जैसे थोड़ी टिपिकल संख्या लेते हैं, मान लो 24 और 72 ले लेते हैं। अब इन संख्याओं का अपने को क्या निकालना है, मसप निकालना है, सॉरी लसप। देखो लसप हमेशा साथ साथ में निकाला जाता है। जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सब संख्याओं का एक साथ में लसप निकाला जाता है, जबकि मसप होता है और सभी संख्याओं का अलग अलग निकाला जाता है। अब देखो 24 में 2 का भाग जा रहा है 12 बार, 2 का भाग इसमें जा रहा है 36 बार, वापस 2 का भाग जा रहा है इसमें 6 बार, इसमें जा रहा है 18 बार, वापस 2 का भाग जा रहा है इसमें 3 बार, इसमें जा रहे हैं 9 बार। अब इसमें हम 3 का भाग देंगे 1 बार, यहाँ पे 3 आएंगे और 3 का भाग जाएगा 1 और 1, ये हो गया। अब इन संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 को 3 से करें 24 3 72, तो इसका लसप कितना आ गया, 72। और उदाहरण देखो, जैसे 60 और 90 ले लेते हैं, 60 और 90। अब इसमें देखो 2 का भाग 60 में कितनी बार जा रहा है, 30 बार, 2 का भाग इसमें 45 बार जाएगा, 2 का भाग 30 में 15 बार, 45 में नहीं जाएगा, 3 का भाग 5 बार जाएगा और 3 का भाग इसमें 15 बार। अब 3 का भाग और जाएगा, 5 में तो नहीं जाएगा लेकिन 15 में जाएगा, कितनी बार, 5 बार जाएगा। अब 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार और 1 बार। इन संख्याओं को हम आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो हमारा लसप आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 को 5 से करेंगे 36 पौने 180, ये क्या आ गया, ये लसप आ गया। ये तो हमने 2 के उदाहरण लिए, अब 3 के उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो 20 30 40 आ गया, 20 30 और 40 आ गया। अब इनका निकालना क्या करना पड़ेगा, 20 का 30 का और 40 का। 2 का भाग देखो 10 बार, 2 का भाग 15 बार, 2 का भाग 20 बार, 2 का भाग 5 बार, 15 में जाएगा नहीं 2 का भाग, इसमें जाएगा 10 बार। 2 का भाग देखो 5 में भी नहीं जाएगा, 15 में भी नहीं जाएगा, लेकिन 5 10 में जा रहा है कितनी बार, 5 बार। जब तक संख्या में भाग जाते हैं तब तक देते रहना है। अब देखो 2 के बाद में 3 का भाग देना है, अगर जाए तो बिल्कुल जा रहा है। 3 का भाग 5 में तो नहीं जा रहा है लेकिन 15 में जा रहा है, कितनी बार, 5 बार, बाकी 5 के 5। यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, 5 का भाग 1 1 और 1। अब इन संख्याओं को हम आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो हमारा लसप आ जाएगा। तो गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 को 5 से कर 24 पंजे 120, तो इसका लसप कितना आ गया, 120 आ गया। 3 संख्याओं का एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो 40 60 और 80, 40 60 और 80। अब इन तीनों संख्याओं का हमें साथ में लसप निकालना है। लसप हमेशा साथ में निकाला जाता है। इस विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। 2 का भाग 40 में 20 बार जा रहा है, 60 में 30 बार जा रहा है और 80 में 40 बार जा रहा है, और जा रहा है 2 का भाग इसमें 10 बार जा रहा है, इसमें 15 बार जा रहा है, इसमें 20 बार जा रहा है, और जा रहे हैं 2 का भाग 10 में 5 बार जा रहे हैं। 15 में भाग नहीं जाएगा लेकिन 20 में कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। और देंगे 2 का भाग 5 में नहीं जा रहे, 15 में भी नहीं जा रहे लेकिन 10 में जा रहे हैं 5 बार। अब हम 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 5 में नहीं जा रहे हैं,
15 में जा रहे हैं 5 बार और 5, अब 5 का भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा 1 1 और 1, ये हो गए। अब इन संख्याओं को सबको आपस में क्या करना है, गुणा करना है, तो हमारा लसप आ जाएगा। 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, 16 को 3 से 48, 48 को 5 से करेंगे 240, तो इसका लसप कितना आ गया 240। अब जैसे मान लो थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, 100 से ऊपर ले लें, जैसे 190, 120 ले लें, 180 ले लें, कितनी भी ले लें, बड़ी संख्या ले लें थोड़ी। यहाँ पर देखो 90, 120 और 180, 2 का भाग इसमें जा रहे हैं 45 बार, 2 का भाग जा रहे हैं 60 बार, 2 का भाग जा रहे हैं 90 बार। 2 का भाग 45 में तो नहीं जा रहा है, लेकिन 60 में जा रहे हैं कितनी बार, 30 बार, और इसमें जा रहे हैं 45 बार। 2 का भाग और जा रहा है, देखो दोनों 45 में तो नहीं जाएगा, लेकिन 30 में जाएगा 15 बार। अब हम 3 का भाग देंगे, क्योंकि 2 का भाग किसी में नहीं जाएगा। 3 का भाग 45 में 15 बार जा रहा है, लेकिन इसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार, और इसमें भी 15 बार। 3 का भाग और जाएगा, इसमें 5 बार, इसमें भी 5 बार, इसमें भी 5 बार। अब हम 5 का भाग देंगे, 5 का भाग यहाँ 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। अब इन संख्याओं को हम आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 2 है 3 बार, 3 है 2 बार, 1 है 5 बार, 5 है 1 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 है 24, 24 को 3 से करेंगे 72, 72 को 5 से करेंगे 360, तो इसका लसप कितना आ गया 360। ठीक है विद्यार्थी। अब और एक संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लो 52, 26 और 78। अब इसका हम निकालते हैं। 52, 26 और 78, 2 का भाग 26 बार, 2 का 13 बार, और इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 39 बार जाएगा। अब 2 का भाग 26 में जाएगा 13 बार, 13 में जाएगा नहीं, और 39। अब देखो 13 अभाज्य संख्या आ गई, 39 में 3 का भाग जा रहे हैं 13 बार, तो यहाँ पर हम 13 लिख देंगे। अब इसमें हम 13 का भाग देंगे, 1 1 और 1। अब इनको आपस में क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, अपना उत्तर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 को और 13 को गुणा कर देते हैं तो 156 इसका क्या आ गया, उत्तर। ठीक है विद्यार्थियों, ये तो हो गया लसप। अब हम करते हैं मसप। क्या करते हैं, मसप। ये क्या हुआ है, ये लसप हुआ है। लसप कहें या एलसीएम कहें, एक ही बात है। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ कहें या मसप कहें, एक ही बात है। अब देखो, पहले मैं 2 संख्याओं को उदाहरण लेता हूँ। जैसे मान लो 20 और 36 ले लिया, तो हम क्या करना है, दोनों का अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करना। जितने भी मसब निकालने पड़े 3-4 संख्याओं का, उनका हम अलग अलग निकालेंगे। देखो 20 का हम अलग मसब निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और 36 का हम अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें देखो 2 का भाग 10 बार जा रहा है, इसमें देखो 2 का भाग 5 बार जा रहे हैं, इसमें 5 का भाग 1 बार जा रहा है, इसमें 2 का भाग 36 में 18 बार जा रहे हैं, इसमें 2 का भाग 9 बार, इसमें 3 का भाग 3 बार, और 3 का भाग जाएगा 1 बार। अब देखो 20 के गुणनखंड कौन कौन से आए हैं, गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणे 5, और 36 के कौन से आए, 36 के आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पर आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ का है या मसप का है, एक ही बात है, महत्व समापूर्ति, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें जो कॉमन होता है सिर्फ उन्हीं को लेना। जैसे 2 कॉमन आ गया, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ से देखो इस जोड़े में से हम 1-2 ले लेंगे, और इस जोड़े में से भी 2 ले लेंगे, और इन दोनों को हम आपस में गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, तो मसब कितना आ गया, 4 आ गया। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं। मान लो 32 और 48 का निकालना।
तो हम क्या करेंगे, 32 का अभाज्य गुणनखंड अलग करेंगे। 2 का भाग जा रहा है 16 बार, 2 का भाग जा रहा है 8 बार, 2 का भाग जा रहा है 4 बार, 2 का भाग जा रहा है 2 बार और 2 का भाग जा रहा है 1 बार। इसी प्रकार हमें 48 का करना है। 2 का भाग जा रहा है 24 बार, 2 का भाग 12 बार, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। 32 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 2 आए 5 बार और 48 में 2 आए 4 बार और 1 आया 3 बार। अब इसमें देखो कॉमन कौन सा है? 2 कॉमन, 2 कॉमन, 2 कॉमन, 2 कॉमन, ये कॉमन नहीं है। तो इस जोड़े में से हम 2 लेंगे, इस जोड़े में से भी 2 लेंगे, इस जोड़े में से भी 2 लेंगे और इस जोड़े में से भी 2 लेंगे। अब इनको आपस में गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो इसका HCF कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, अगला देखो। अब जैसे 3 संख्याओं का ले लेते हैं, मान लो 20 का, 30 का और 50 का। इनका हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो 20 का हम अलग लेंगे, 30 का अलग लेंगे, 50 का अलग लेंगे। 2 का भाग 10 बार, 2 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार, 2 का भाग 15 बार, 3 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार, 2 का भाग देखो इसमें 25 बार, 5 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार। अब देखो 20 के गुणनखंड कौन कौन से बने? 20 के बने 2 गुणे 2 गुणे 5। 30 के कौन से बने? 30 के बने 2 गुणे 3 गुणे 5। और 50 के कौन से बने? 50 के बने 2 गुणे 5 गुणे 5। इसमें देखो कॉमन, ये देखो पूरे में 2 आ रहा है, तीनों में 2 आना चाहिए, इसमें कॉमन नहीं है। ये देखो 5 कॉमन आ रहा है। तो इस जोड़े में से 2 ले लेंगे और इस जोड़े में से 5 ले लेंगे। दोनों को गुणा करेंगे, 2 पंजे कितने आ गए? 10। ये इसका क्या आ गया? HCF आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, एक उदाहरण और देख लो। जैसे बड़ी संख्या ले लें, 90, 120 और 150 ले लें। इसमें क्या करना अपने को? 90 का अलग निकालना है, 120 का अलग निकालना है, 150 का अलग निकालना है। 2 का भाग 90 में कितनी बार जा रहे हैं? 45 बार। 3 का भाग 15 बार, 3 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार। 2 का भाग इसमें कितनी बार जा रहे हैं? 60 बार। 2 का भाग 30 बार, 2 का भाग 15 बार, 3 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार। इसमें देखो 2 का भाग 75 बार, इसमें अब 3 का भाग जाएगा 25 बार, 5 का भाग जाएगा 5 बार और 5 का भाग 1 बार। अब देखो 90 के गुणनखंड कौन कौन से हुए? 90 के हो गए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। इसी प्रकार 120 में कौन से हुए हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। और 150 के कौन से हुए? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इसमें देखो ये 2 कॉमन आ रहा है तो 2 ले लिए, 1 3 देखो ये देखो 3 कॉमन आ रहा है तो 3 ले लिया। अब 5 देखो 5 ले लिया। 2 को 3 से करो 6, 6 पंजे कितने हो गए? 30। तो इसका HCF कितना आ गया? 30। ठीक है विद्यार्थियों, ये हो गए लसप और मसप। बिल्कुल आसान भाषा में आप इन्हें ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।